इन दिनों यंग लोगों का हार्ट अटैक से डेथ होना एक आम सा हो गया है। पिछले कुछ समय में इतनी चौंका देने वाली खबर आई है कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हाल ही में डेथ हुई सोनाली फोगाट की। हार्ट अटैक के कारण ये डेथ हुई। गोवा में वो जिस वक्त थी तब ये हादसा हुआ। सोनाली फोगाट के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से वो आती थी और अपने पूरे परिवार से अलग निकलकर उन्होंने अपनी छवि बनाई थी। आज इस वीडियो में सोनाली फोगाट की जिंदगी के बारे में ही हम बात करेंगे। क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड रहा और कैसे वो पॉपुलर हुई। सोनाली फोगाट हरियाणा से है। हरियाणा के फतेहाबाद में भूथन करके एक गांव है जहां की वो रहने वाली है। उनके पिता किसान थे, मॉम उनकी हाउसवाइफ। फैमिली में सोनाली के अलावा उनकी 2 और बहनें और एक भाई भी है। सोनाली फोगाट ने खुद एक बार खुलासा किया था कि वो बेहद हम्बल बैकग्राउंड से आती है। उन्होंने अपने गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल से 10th तक की पढ़ाई की और 10th के बाद उनकी फैमिली ने उनकी शादी कर ली। सोनाली की शादी हुई हिसार के संजय फोगाट से। लेकिन सोनाली अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी। यही कारण है कि शादी के बाद उन्होंने एक बार फिर से परिवार वालों से पढ़ाई की इच्छा जताई, जिसके बाद ससुराल वालों ने उन्हें पढ़ने दिया। हालांकि बाहर जाकर जॉब करना या काम करना अलाउड नहीं था। इसी बीच सोनाली ने अपने पति से बात की और उन्हें बताया कि वो आगे चलकर बहुत कुछ करना चाहती है, वो काम करना चाहती है, वो सीखना चाहती है, वो एक्टिंग करना चाहती है। तब उनके पति उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित हुए। उनके पति ने उनके एम्बिशंस को सपोर्ट किया। 2006 से सोनाली ने काम करना शुरू किया। इनिशियली वो हरियाणा के दूरदर्शन पर न्यूज़ एंकर के तौर पर काम करती थी। 2 साल न्यूज़ एंकर के रूप में काम करने के बाद 2008 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और वहां पर महिला मोर्चा की सेक्रेटरी बन गई। हालांकि इस दौरान सोनाली फोगाट ने अपना एक्टिंग का करियर भी जारी रखा और बचा हुआ टाइम वो पॉलिटिक्स में देती थी। इसी दौरान सोनाली को एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने यशोधरा रखा। सोनाली की लाइफ में सबसे पहला झटका उन्हें लगा ईयर 2016 में, तब जब सोनाली अपने काम के लिए मुंबई आई हुई थी और उन्हें अचानक एक रात फ़ोन आता है और पता चलता है कि उनके पति की डेथ हो गई। डेथ कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। सोनाली का ससुराल हिसार में था। उनके पति उनके फार्म हाउस पर रहा करते थे। कहा जाता है कि एक रात वो फार्म हाउस पर सोने के लिए गए लेकिन सुबह कभी लौटे ही नहीं। बाद में गांव वालों को उनकी डेड बॉडी खेतों में मिली। सोनाली को खुद नहीं पता कि उनके पति की डेथ कैसे हुई और हरियाणा पुलिस भी आज तक पता नहीं लगा पाई कि संजय फोगाट की डेथ कैसे हुई। सोनाली के पति की डेथ के बाद उन्हें उनके आसपास के लोगों की असलियत मालूम चली। क्योंकि पति का सपोर्ट था इसीलिए सोनाली सभी काम कर पा रही थी। लेकिन पति की डेथ के बाद ससुराल वालों ने सोनाली को लेकर गंदी गंदी कहानियां बनानी शुरू कर दी। उनके कैरेक्टर पर और उनके चाल चलन पर सवाल उठाने लग गए वो। लेकिन सोनाली इन सब चीज़ों से रुकी नहीं। वो पॉलिटिक्स भी बराबर करती रही और वो एक्टिंग भी करती रही। सोनाली का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा ईयर 2019 में, जब वो आदमपुर से बीजेपी कैंडिडेट के रूप में खड़ी हुई और उन्होंने इलेक्शन लड़ा। खैर इस इलेक्शन में वो हारी तो, लेकिन बहुत ही कम वोट से वो हारी और यहाँ तक उनके लिए पहुँचना एक बहुत बड़ी बात थी। चाहे सोनाली फोगाट ये इलेक्शन हारी हो, लेकिन इसके बाद सोनाली फोगाट सुर्खियों में बनी रही। कोई ऐसा समय नहीं रहा जब सोनाली को लेकर खबरें नहीं आई हो। अगर वो पॉलिटिक्स या एक्टिंग नहीं करती थी तब वो टिकटॉक वीडियोस बनाती थी या फिर उनके पॉलिटिकल कुछ वीडियोस वायरल भी हो जाते थे। इनफैक्ट बात करें 2020 की तो तब सोनाली फोगाट की एक वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें वो एक आदमी को चप्पलों से पीटती नजर आ रही थी। कहा जाता है कि सोनाली, जो कि बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, वो मार्केट में चेकिंग के लिए गई थी और तब वहां पर शैतान सिंह, जो कि मार्केट का सेक्रेटरी था, उसने सोनाली को लेकर कुछ खराब और अश्लील बात कह दी, जिसके बाद सोनाली को गुस्सा आया और सोनाली ने वहीं पर चप्पल खोलकर उसे मारना शुरू कर दिया। इसकी किसी ने वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गई। इस पूरे मामले में 2 तरह की बातें आई। एक तरफ कहा गया कि सोनाली की गलती है, वहीं दूसरी तरफ जब महिला आयोग ने इस मामले को चेक किया तो पता चला कि वाकई में शैतान सिंह सोनाली को लेकर बहुत भद्दी बातें कर रहा था और सोनाली ने जिस तरह से रिएक्ट किया वो बिल्कुल जायज था। सोनाली की एक और कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब उन्होंने पब्लिक में एक रैली रखी और इस रैली के दौरान उन्होंने लोगों से भारत माता की जय के नारे लगवाए। लेकिन इसके साथ ही ऐसी बात बोल दी जिससे कई लोग नाराज भी हो गए। सोनाली ने कहा कि जो लोग भारत माता की जय कह रहे हैं वो यहाँ रहे और जो नहीं कह रहे हैं वो पाकिस्तान जाए।
जिसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। कहते हैं कि सोनाली को इसके बाद माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। सोनाली ने हमेशा महिलाओं के हक की बात की है। उनके कई वीडियोस में हम देख सकते हैं कि जब भी किसी ने गंदी बात का इस्तेमाल उनके लिए किया है या यूँ कहा है कि तुम टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर नाचती हो, ये सब क्यों कर रही हो, तो उस पर सोनाली का जवाब था, लोग कहते हैं वीडियो बनाती है, डांस करती है, नाचती है। हाँ, अपने घर में करती हूँ, तुमको नहीं देखना तो मत देखो। मैं कहीं मुजरा नहीं कर रही हूँ जाके कि मैं किसी कोठे पर जाकर नहीं नाच रही हूँ, मैं अपने घर में हूँ और मैं अपने अकाउंट के लिए वीडियोस बनाकर नाच रही हूँ, इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरह के मुंह तोड़ जवाब सोनाली लोगों को और ट्रोलर्स को दिया करती थी। अभी 21 सितंबर आने ही वाला था और सोनाली फोगाट अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट करती, लेकिन उससे पहले ही उन्हें नहीं पता था उनके साथ क्या होगा। एक हार्ट अटैक आया और उसने सोनाली की जान ले ली। सोनाली को जिंदगी इतनी लंबी तो नहीं मिली, लेकिन जितनी जिंदगी उन्हें मिली उन्होंने उसे बहुत बड़े लेवल पर जिया है, ये कहा जा सकता है सोनाली फोगाट के लिए।